हेलो गाइस। तो अभी सुबह के 7:30 हो गए हैं। आज संडे है तो संडे को व्लॉग मैंने लेट डाला है। तो आज मैंने अपना अभी मॉर्निंग किया है और अब जा रही हूँ मैं। बाबू लोग सोए हैं, उसके पापा और बाबू सोया है और इधर मैं भी उठ गई हूँ। तो अभी मैं भी उठ गई हूँ और उठने के बाद अभी मैंने चाय चढ़ाया है। चाय चढ़ाने के बाद भगवान को प्रे किया मैंने और सूरज देव को भी मैंने प्रे कर लिया। अब चलते हैं हस्बैंड को चाय दे के और वो अटेंडेंस लगाने जाएंगे और उसके बाद फिर मैं फटाफट चाय छान के उनको चाय दे के और फिर उनको चाय दे दूँगी। उसके बाद फिर मिलते। तो फिर मैं चाय अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ। तो फिर चाय वो भी पी लेंगे, उसके बाद से वो ऑफिस जाएंगे अभी। तो गाइस अब मैं चाय दे देती हूँ उनको, उसके बाद मैं कुछ करूँगा। और बाबू भी अभी मेरा सोया है तो मैं झाड़ू वाड़ू मैंने सुबह का लगा लिया है क्योंकि बासी झाड़ू लगाना होता है। और उसके बाद से अब मैं काम करूँगी, फटाफट खाना बनाना है। तो आज संडे को क्या बनेगा वो पहले पूछूंगी हस्बैंड से, तो फिर उसके बाद से गए आके देखते हैं। गए सब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और बाबू देखो मेरा बेटा सोया है इधर बेड पे। तो बेड पे बाबू सोया है, मैं बिस्तर अब समेटूँगी और बाबू उठेगा तब तो मैं फटाफट सोच रही हूँ खाना बना लेती हूँ और खाना बनाने के बाद फिर मिलता है। बाबू के उठने के बाद वो उसको मैंने अपने खिलौने से वो खेल रहा था, जब तक मैंने सोचा बिस्तर कर लेता हूँ। तो फिर मैंने बिस्तर को झाड़ने के लिए सही करी। फिर बाबू मेरा मोबाइल में स्टैंड में लगा हुआ था तो वो बार बार उसको हटाने के लिए आ रहा था, तो मैं उसको बार बार बोल रही थी खेलने जाओ। फिर मैं फटाफट अपना बिस्तर वाला काम कर रही हूँ और फिर वो दौड़ के आता है। फिर मैं उसको कहती हूँ बेटा जान ना मानना, मम्मा काम कर रही है। तो फिर वो थोड़ी देर खेलता है और उसको फिर याद आता है तो फिर वो दौड़ के आता है। और जैसे बेड पे बिस्तर हो जाता है उसके बाद उसको लगता है कि मैं बेड पे बैठ जाऊँ। तो फिर मैं बेड पे बैठता है तो मैं उसको कुछ नहीं कहती हूँ, बस उसको अपना कुछ भी करो, मेरे को ये नहीं कि बच्चा बेड पे ना चढ़े, ये ना करे, वो ना करे। बट वो जो परेशान करता है ना इस पे मोबाइल को पानी में डाल देता है और कुछ कुछ ऐसे ऐसे बदमाशी करता है, उससे मुझे उससे डर लगता है। तो बस अब वो अपना बेड पे बिस्तर हो गया तो उसने सोचा तो गाइस अभी मैंने मैं फटाफट अपना इधर रख दिया है। और उसके बाद से ये देखो बिस्तर अच्छे से सही कर दिया। और इधर बाबू मेरा खेल रहा है और ये देखो उसका तकिया और वो अपना खेलता रहता है। इधर मैंने दरी वरी समेट कर रख दिया है और कुर्सी उर्सी। अब मैं जा रही हूँ किचन में बर्तन चाय के हैं। हस्बैंड को चाय बना के दिया था और एप्पल काट के दिए थे कटोरी में, तो एप्पल वाली कटोरी है। दूध का बर्तन साफ करके और मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने। तो बेस्ट। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने और बाबू को देखो ये खेल रहा है तो हम दोनों जिन्हें अपना एंजॉय कर। अब मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चला गया है और अब मैं खाना बनाऊंगी। उसको भी रेडी कर दिया है मैंने, देखो गाइस। और वो अपना रेडी होके फिर वो बाल बिगाड़ लेता है क्योंकि उसको कंघी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटू नहीं, ये मैं हूँ, ये मेरे बेटू है। हम दोनों भी जा रहे हैं खाना बनाने। वो अपना उसको खिलौने का थैला दे दिया है, वो अपना खेल रहा है। तो आज मेरे हस्बैंड तो ऑफिस गए हैं, आज संडे है तो अटेंडेंस लगाने गए। मैं सोच रही हूँ सब्जी क्या बनाऊँ। तो पहले सोच रही हूँ दाल चावल बना लेते हैं, उसके बाद से कुछ सब्जी बनाएंगे। फिर बाबू खेल रहा था, उसके बाद फिर मैं दाल चावल बनाने आ गई। तो फिर मैं दाल को अच्छे तरीके से धो के उसमें पानी डाल के उसको दाल को चढ़ा देती हूँ। दाल चावल जब तक बनता है और उसको बाबू को भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हूँ। उसके बाद गाइस आगे देखते रहो।
तो फिर दाल चढ़ाने के बाद फिर मैं उसमें चावल चढ़ाने लगी। चावल को भी 3 अच्छे से धो के चढ़ा दिया। दोनों तरफ दाल चावल चढ़ रहा था, तब फिर मैंने सोचा कि सब्जी भी काट लेती हूँ। तो सेम फली होती वो था, तो मैंने सोचा वो और आलू डाल के बना देती हूँ। आलू ज़्यादा डाल दूँगी, जो मेरे हस्बैंड आलू खा लेंगे, क्योंकि अभी उनका सीजर हुआ है तो वो सेम वगैरह तो खाएंगे नहीं। तो फिर उनके लिए मैंने आलू ज़्यादा डाला, और बाबू भी आलू ही खाता है, और सेम छाट के मैं खा लूँगी। तो फिर मैंने इस तरीके से सेम फली और आलू को अच्छे से तड़का देखा, तो दाल चावल बन गया। दाल चावल जब बन गया उसके बाद से फिर मैंने दाल में से आलू निकाले, क्योंकि आलू का चोखा भी बनाना पड़ता है, क्योंकि बाबू को भी अच्छा लगता है, उसके पापा को भी अच्छा लगता है। तो मैं दाल में से आलू निकाल के उसको छिल के कटोरे, तब तक मैंने सोचा कि सब्ज़ी अब चढ़ा देती हूँ। तो फिर मैं सब्ज़ी चढ़ाऊँगी, उसके लिए मुझे प्याज काटना पड़ा। तो मैं लहसुन तो बहुत कम खाती हूँ, प्याज तो खाती हूँ। तो प्याज मैंने काट के फटाफट धो के काट लिए, और फिर इधर मैं खाना का भी देख कर रही हूँ। अब सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद कुछ करूँगी। तो इधर पीछे मुड़ के मुझे बाबू को भी देखना पड़ता है, क्योंकि बाबू भी बहुत परेशान करता है, कुछ से कुछ करता रहता है और गिरने का डर लगता है। तो फिर मैं इधर सब्ज़ी का कढ़ाई चढ़ा दी और सब्ज़ी बन रहा था। तो ऐसे ही मेरा काम चल रहा है। अभी मायके से आई हूँ तो कुछ कुछ काम करने में जैसे आलस आता है, क्योंकि मायके में तो कुछ करते नहीं है, और फिर यहाँ आके करना पड़ता है। तो अभी मैं ससुराल में तो नहीं रहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। तो फिर इसी प्रकार मुझे खाना बन रहा था, और मुझे अजीब सा लग रहा था कि मम्मी के यहाँ तो कभी खाना नहीं बनाया, और फिर यहाँ आके अपनी ड्यूटी चालू हो गई। ये सब सोचते सोचते मैं अपना खाना और सब्ज़ी सब बना रही थी। फिर इधर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, तो हस्बैंड से भी पूछा कि सब्ज़ी में ये बना रहे, तो उन्होंने बोला कुछ भी बना दो, मैं कुछ भी खा लूँगा। क्योंकि जब से उनका ऑपरेशन हुआ है तो उनको ऐसा तो चटपटा खाने का मन होता है। तो बट वो भी समझते कि अभी नहीं खा सकता हूँ, इस अकॉर्डिंग वो अपना बोल देते कुछ भी खा लो। तो मेरा फटाफट सब्ज़ी भी बन रहा था, और मैंने जो बर्तन थे धुले वो भी जमाया। फिर ये कुकर वगैरह दाल सब खाली करके मैंने बेसन में रख दिया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब तक सब्ज़ी बन रहा है तो मैं फटाफट बर्तन मांज लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बर्तन इकट्ठा होना पसंद नहीं है। थोड़े थोड़े बर्तन होते जाते हैं, मेरे को मांजना पसंद है, और ज़्यादा बर्तन हो जाता है तो देख के आलस आने लगता है। इसलिए मुझे जैसे 2 बर्तन भी होंगे तो मेरा मन होता है कि मैं इसको साफ़ करके बेसन खाली कर दूँ, क्योंकि मुझे बेसन में बर्तन पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे हस्बैंड भी चिल्लाते हैं कि थोड़े बर्तन होते हैं धोने लग जाते हो, ज़्यादा होने दिया करो, फिर आप ही परेशान रह जाते हो एक एक बर्तन धोने में। तो फिर मैंने उनको भी मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे खाली बेसन पसंद है, बेसन में बर्तन पड़े रहना और कचरा जैसा दिखना मुझे, तो मेरे को है ना जो काम रहता है बिखेरा हुआ घर या कुछ भी नहीं पसंद है। तो मेरे बाबू को भी मैं उसी अकॉर्डिंग रखती हूँ, उसको देती हूँ, वो खेलता है तब तक खेलने देती हूँ। जब मन उसका भर जाता है तो मैं सारी चीज़ें उठा के अपना सब व्यवस्थित कर देती हूँ। तो मेरे बाबू भी जब सब्जी भी बन गया, फिर मैं अपना उसके खिलौने उठाने आ गई थी। इसके बाद मैं सारा अपने बाबू का सारा खिलौने उठा के खेलने से मन भर जाता है, तो फिर उसके बाद मैं उसके सारे खिलौने को उठा के रख देती हूँ, और जो घर इधर उधर हुआ रहता है टेबल वगैरह सबको व्यवस्थित कर देती हूँ। फिर सारे पैर पोछने उठा के लाती हूँ और रख देती हूँ। फिर मैं फटाफट झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का टाइम होने वाला था, क्योंकि फिर वो 1 बजे तक आ जाते हैं, और उससे पहले मेरे को झाड़ू पोछा करना था, और पूजा भी करना होता है सवेरे, तो फिर 12 बजे से पहले। तो फिर मैं उसी प्रकार से जल्दी जल्दी अपना झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा, बाबू फिर बीच बीच में गोल गोल घूम रहा था, और वो अपना खेल रहा था, मैं इधर अपना धुन में झाड़ू लगाए जा रही थी, और झाड़ू भी लगा रही थी। और फिर गेट को ही बजाया, तो मैं सोचा कि गेट खोल के पहले देख लेती हूँ फिर कौन आया। तो देखा तो कोई नहीं था। फिर कचरा एक जगह किया, बाबू बाहर जा रहा था, तो फिर मैं उसको पहले आंटी के यहाँ दे आई, फिर मैं अपना बाहर का जाला वाला साफ़ कर दूँगी। तो फिर वो निकल के आ गया, उसको वैसे फ्लोर पे खेलना अच्छा लगता है गोल गोल। तो फिर वो फ्लोर पे खेल रहा था, जब तक मैं उसको देखने गई, तो फिर उसको आंटी के यहाँ देख के फिर मैं कचरा फेंकने जाऊँगी, और मैं फटाफट कचरा उठाती हूँ, और फिर कचरा उठा के और डस्टबिन में बाहर फेंक के आऊँगी नीचे, क्योंकि कचरा वाला तो सुबह जल्दी उठा के ले जाता है, और फिर मेरे को दिन का कचरा, बाबू बच्चे हैं तो कुरकुरे वगैरह कुछ कुछ से कुछ कचरा कर ही देते, तो जब सब्जी वब्जी काटा तो फिर वो कचरा सब मैंने फिर थैले में उठा के नीचे डाल के फिर मैं फटाफट पोछे की तैयारी करने, फिर पोछा लगाने लगी, क्योंकि मुझे
पूजा भी करना था और मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे। उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ तो गेट खोल के रखना। तो मैं बोली अरे आने वाले फटाफट, फिर मैंने झट पोछा लगा लिया। तो वो आ गए थे क्योंकि उन्होंने कुछ सामान के लिए फ़ोन किया था। तो वो बगल में एक शॉप है तो उस शॉप से सामान लेके आ रहे थे। तो फिर मैं फटाफट पोछा लगा के फिर अपना बैठ गया। मैंने बोला नहाओगे? तो नहीं, तू पोछा लगा ले, उसके बाद मैं अपना बैठ जाता और फिर नहा लूँगा। और पैर बाहर धो के पैर पोंछ के आ गए थे। तो मैं फटाफट अपना पोछा लगा के थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।